मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सब सॉल्व किया था कोरिलेशन का। शिफ्टिंग स्केलिंग हम लोगों ने किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। शिफ्टिंग और स्केलिंग जो है वो हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, 22। ओके, कुछ डाउट है फिर शिफ्टिंग एंड स्केलिंग में? यस, एनी डाउट इन शिफ्टिंग एंड स्केलिंग? कुछ डाउट हो तो बोल दो। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रॉन्ग एंड करेक्ट। ये हो गया था क्या अपना? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रॉन्ग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशंस, ये पार्ट हुआ था क्या? प्लीज बताओ मुझे। नहीं हुआ था ना? यस, पक्का? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हाट इज रॉन्ग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, हाउ टू सॉल्व इट? ओके, so problems based on wrong and correct observations. Okay, तो फिर से सेम चीज है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर तुम्हें समेशन xi को करेक्ट करना है तो तुम्हें समेशन xi रॉन्ग में से समेशन xi रॉन्ग में से xi का रॉन्ग ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और xi का करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करना पड़ेगा। ओके, अगर तुम्हें समेशन xi स्क्वायर को करेक्ट करना है तो तुम्हें समेशन xi स्क्वायर रॉन्ग, उसमें से xi स्क्वायर रॉन्ग माइनस करना पड़ेगा, xi स्क्वायर करेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ओके, समेशन xi yi, इसको अगर करेक्ट करना है तो समेशन xi yi रॉन्ग में से समेशन xi yi, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन है x का रॉन्ग, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। आई विल मेक इट रॉन्ग एंड आई विल मेक इट करेक्ट। ओके, थोड़ा सा वो सही मतलब समझ में आ जाएगा। x w एंड x करेक्ट। ओके, x करेक्ट y करेक्ट, मतलब हमें क्या करना है? अगर हमारे पास xi करेक्ट है तो हमें रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्समेशन xi रॉन्ग में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मुझे इसको करेक्ट करना है तो मुझे ये जो रॉन्ग वैल्यू आया है उसमें से ये रॉन्ग वैल्यू माइनस करना पड़ेगा और ये करेक्ट वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। अगर ये करेक्ट आया है तो ये रॉन्ग वैल्यू में से ये जो है ये दोनों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। सो जो भी करेक्ट पार्ट है दैट आई विल हैव टू ऐड, एंड जो भी रॉन्ग पार्ट है that I will have to subtract. Okay, that is the only situation, that is the only thing we have to do. But दिखने में इतना सिंपल दिख रहा है वो, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है उन्होंने? समेशन xi इज 120, समेशन yi इज 80, summation xi square is 1440, summation yi squared is 650, summation xi yi is 886. Okay, 20 pairs of observation R was computed, matlab n is equal to 20. However, 10,5 was wrongly copied, मतलब xw is 10 and yw is 5, है ना। 10,5 is wrongly copied instead of 11,4, मतलब xc is equal to 11, yc is equal to 4. What is correct? r का हमें करेक्ट वैल्यू चाहिए। समझ में आ गई बात? क्या क्या दिया हुआ है देखो, समेशन xi is given to you, समेशन yi is given to you, समेशन xi square is given to you, समेशन yi square is given to you, और समेशन xi yi हमारे पास है 886 एंड n is equal to 20 पेयर्स अपने पास है। देन रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 10 और मतलब दोनों के
XW and YW, X correct and Y correct are also given, and हम लोगों को फाइंड आउट करना है R correct. Any doubt? ओके तो मुझे तो सबसे पहले इन सबको करेक्ट करना पड़ेगा. किसको किसको करेक्ट करना पड़ेगा? इसको करेक्ट, मतलब ये जो सारे गिवन डेटा है मेरे पास, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा. ओके तो मुझे चाहिए फिर xi करेक्ट. तो समेशन xi करेक्ट कैसे मिलेगा मुझे? समेशन xi रॉन्ग माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन. समेशन xi रॉन्ग कितना है? 120 माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 10, करेक्ट ऑब्जर्वेशन 11. कितना आया ये? 121. कितना आया ये? 121. एनी डाउट? तो ये हो गया समेशन xi करेक्ट. अब चलते हैं समेशन xi समेशन yi करेक्ट की तरफ. ओके समेशन yi करेक्ट. ओके तो समेशन yi wrong minus y wrong plus y correct. ओके तो समेशन yi wrong कितना है? 80 माइनस y wrong कितना है? 5, y correct कितना है? 4. ओके so how much is this? 79. how much is this? 79. okay 80 minus 1 which is what? 79. next फिर हमें क्या चाहिए? समेशन xi स्क्वायर करेक्ट. कैसे मिलेगा ये? समेशन xi स्क्वायर रॉन्ग माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर. तो समेशन xi स्क्वायर रॉन्ग इज व्हाट? 1440. x रॉन्ग का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. x correct का square is 11 square. How much is this? 1440 minus 100 plus 121. कितना आया फिर? ये plus 21 आया ना, so 1641 मतलब 1461. Okay, any doubt? Now summation yi square correct. इसको कैसे निकालेंगे? Summation yi square wrong minus y wrong square plus yc square. So how much is this? 650. Y wrong, how much? 5. Y correct, how much? 4. 650 minus 25 plus 16. How much is this? 650 minus, this is how much? 9, na? है ना? 9. So minus 9 हो गया ये, so it becomes 641. Any doubt? Yes, समझ में आया सब कुछ? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो. 641 आया अपने पास ये. ठीक है अब क्या करना है हम लोगों को? समेशन xi yi करेक्ट करना है ना? समेशन xi yi को हमें करेक्ट करना है. तो कैसे मिलेगा फिर? समेशन xi yi रॉन्ग माइनस x रॉन्ग y रॉन्ग प्लस x करेक्ट y करेक्ट. ओके तो ये कितना है फिर अपने पास? हाउ मच इज दिस? xi yi रॉन्ग, इट इज 886. x wrong y wrong कितना है? 10 and 5. x correct y correct 11 and 4. ओके सो ये कितना हो गया फिर? 886 minus 50 plus 44. सो ये minus 6 हो गया ना, so it becomes 880. 641 1461 79 121. अब क्या करना है हम लोगों को? R फाइंड आउट करना है. सो R इज इक्वल टू व्हाट? क्या फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने? n समेशन xi yi माइनस यस समेशन xi yi अपॉन अंडर रूट ऑफ n समेशन xi स्क्वायर माइनस समेशन xi होल स्क्वायर n समेशन yi स्क्वायर माइनस समेशन yi होल स्क्वायर. सो n कितना है? 20.
इसको अपन ने करेक्ट किया ना अभी, तो ये करेक्ट वाला लिखना है 880। इसको ये सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, समेशन वाई आई, समेशन एक्स आई को भी करेक्ट किया है हम लोगों ने। क्या है वो करेक्ट किया हुआ समेशन एक्स आई? 121। ओके, उसको लिख दो वहां पे। करेक्ट किया हुआ वाई आई कितना है? करेक्ट किया हुआ वाई आई हमें दिखाई दे रहा है 79। 79 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये 20 है अपने पास, 20 टू समेशन एक्स आई स्क्वायर को भी करेक्ट किया है हम लोगों ने। कितना आया वो? 1461। Summation xi whole square, it is 121. Under root of n into summation yi square 641. Summation yi whole square, sorry कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं सही है। Summation yi whole square 79 square। दोनों में फर्क है, समेशन वाई आई स्क्वायर इसमें फर्क है और समेशन वाई आई होल स्क्वायर में फर्क है। यहाँ पे हम स्क्वायर्स का एडिशन कर रहे हैं और यहाँ पे हम एडिशन करने के बाद स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। So please tell me the answer of this expression. Just go through it. कुछ doubt? Thank you for choosing Dell. एक मिनट, I'd like to. एक मिनट। Yes. So yes, tell me fast. कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? Just go through the question and tell me the final answer. चलो फटाफट, आज कम लोग हैं यार क्लास अटेंड कर रहे हैं। Go through the question and tell me if you have any doubts. And last, yes, पूरे सीन में कितना आता है ये? 584. Yes, all right, 584. Summation yi square correct. Summation yi है कितना? 300. y wrong square को subtract कर दो, y correct square को ऐड कर दो। कितना है बताओ, जल्दी बताओ। Yes. 296. Okay. अब क्या करना है हम लोगों को? Yes, R फाइंड आउट करना है ना। So R is equal to what? N into summation x summation y upon under root of n सॉरी ये माइनस चाहिए। ओके, n is what? 30. Summation xy 404. Summation x 120. Summation y 90. Okay, under root of n is what? 30. Summation x square is 584. Summation x whole square is 120 square. Under root of n is what? 30. Summation y square is how much? 296. Summation y whole square is what? 90 square. चलो बताओ जल्दी कितना आता है इसका आंसर फास्ट।
जल्दी जल्दी बताओ। ओके, केजल का आंसर आ गया मेरे पास। बाकी लोग, अदर पीपल, हाउ मच इज द आंसर? प्लीज टेल मी, हाउ मच इज द आंसर? टेल मी फास्ट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाता है ये, लेकिन आ सकता है एग्जाम में। यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। चलो बताओ जल्दी, कितना आता है? केजल का आंसर आ गया मेरे पास। बाकी लोग जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। यस, चलो ऊपर वाला कैलकुलेशन बताओ, ये कितना आ रहा है? 13 टू 3 4 are 12, 1 minus 0 0, okay, under root of 13 to 584. Yes, tell me fast. बोलो, 13 to 584 कितना आता? आई गेस आयुषा का आंसर सही है, 0.846। फाइनल आंसर बोल रही हूँ मैं। और ये कितना आ रहा है? 3 6 18 28, this is 8 0 minus 8 1 0 0. So I guess this should be the answer. केजल एक बार चेक कर लेना तुम्हारा आंसर, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। Okay, this should be the answer, 0.846. I guess that should be the answer. Okay, check it out. Okay, चलो आगे बढ़े फिर। अभी आगे बढ़ते हैं फिर। Coefficient of correlation between x and y for 20 atoms is 0.3. Okay, coefficient of correlation between x and y for 20 atoms is 0.3. Okay, I guess ये question थोड़ा सा lengthy है। कोई तो एक question lengthy था, it was from central tendency or this topic, I don't remember exactly. It was very lengthy and the answer was not coming. Coefficient of correlation between 20 atoms is 0.3. So R is equal to 0.3. Mean of x is 15. Okay, कितना atoms है? 20 atoms. That of y is 20. Their standard deviations are 4 and 5 respectively. मतलब ये मीन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशंस दिए हुए हैं 4 and 5. At the time of calculation, one atom 27 was wrongly taken as, मतलब x wrong is 27. It was wrongly taken as 17 in case of X series. Then 35 instead of 30 in case of Y series. instead of 30 in Y series. So हम लोगों को ये wrong R wrong दिया हुआ है और हमें find out करना है R correct. Can you try? Can you give a try? Okay. First of all, you give a try, then I'll explain. समझ में आ रही बात? मैंने क्या किया, R का wrong value लिखा यहाँ पे, और R का जो wrong value है, वो wrong value, what I'm going to do with that? I'm going to use it and I'm going to find out covariance. तो ये जो covariance आएगा वो भी तो wrong है, ये जो covariance आएगा वो भी क्या है? Wrong है। तो ये जो wrong covariance है, यहाँ से मुझे ये wrong summation xy का value मिल जाएगा। ओके, तो चलो फिर summation xy, keep it as it is upon n. n कितना है अपने पास? How much is n? 20 observations. Wrong value of mean is 15.
wrong value of y is 20 is equal to 6. Okay, so this is what 300. So how much is this? Summation xy upon 2 is what? 306. Okay, 306. तो समेशन एक्स वाई कितना मिल गया फिर हम लोगों को? ये क्या है? समेशन एक्स वाई रॉन्ग, इसको हमें करेक्ट करना है. तो कितना हो गया? 2 6 12, 200 एंड दिस इज 1, दिस इज 6 एंड 0. तो ये क्या वैल्यू मिल गया मुझे? रॉन्ग वैल्यू मिल गया है. इसको मुझे क्या करना है? करेक्ट करना है. ठीक है, तो ये मिल गया मुझे रॉन्ग. रखो इसको साइड में, इसको अपन को यूज करना है बाद में. ठीक है, अब वैसे ही इसको उठाते हैं. सिग्मा एक्स इक्वल टू 4. ओके, सिग्मा एक्स इक्वल टू 4 को मैंने उठाया. चलो ठीक है, इसको करेक्ट करके लेके, इसको करेक्ट करके लेते, काम खत्म इसका. इज व्हाट? 6120 माइनस रॉन्ग एक्स वाई 27 into 35 प्लस करेक्ट वाला 17 into 13, 17 into 30 सॉरी. ओके, ये मिल गया हम लोगों को. अब चलते थोड़ा सा आगे. अब क्या करना है हमें? यस, ये हो गया समीशन एक्स वाई करेक्ट. इसको, इसका वैल्यू कितना आता है फटाक से बताओ मुझे जरा. आई डोंट हैव कैलकुलेटर राइट नाउ, सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू पीपल. कितना आता है करेक्ट वैल्यू बताओ जरा फास्ट. चलो बताओ जल्दी. 27 द करेक्ट एक्स. करेक्ट एक्स कैसे आयुषा? 27 करेक्ट एक्स. अच्छा, क्वेश्चन में क्या? एक मिनट. 1 atom 27. Oh. 1 atom has been wrongly taken as 17. Yes. उल्टा हो गया क्या पूरा ये? अब सही है ना? Yes, correct. Okay, has been wrongly taken as 27. Correct. 17 wrong हो जाएगा. चलो फिर बताओ इसका आंसर अभी कितना आता है? No, y wasn't correct यार. 35 instead of 30 in case of y series. $35 instead of 30 in y series. Actually statement completely नहीं है, complete नहीं है, ये problem है actually. It was taken as 35 instead of 30. Okay, ठीक है. थोड़ा सा complete statement चाहिए था, पर clarity आ जाता फिर ना. 17 into 35. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है यार ये. ओके, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. ओके, सो एक बार समझ लेते हैं इसको. क्या बोला उन्होंने? 27 हैज रॉन्गली बी टेकन एट 17. मतलब 27 लेना चाहिए था, उसके जगह पे 17 लिया. 35 इंस्टेड ऑफ 30. 35 लेना लिया था 30 के जगह पे. सो 35 वाज रॉन्ग एंड 30 वाज करेक्ट. ओके, सो यस, टेल मी फास्ट, क्या होगा ये? अब सही है सब कुछ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज बताओ अब क्या होगा.
ये पूरा कैलकुलेशन क्या होगा फिर अब 6335। ओके नेक्स्ट समेशन एक्स आई को भी मुझे करेक्ट करना है। ओके तो समेशन एक्स आई को कैसे करेक्ट करेंगे, यहां से समेशन वाई आई को भी वही से करेक्ट करेंगे। ओके समेशन एक्स आई अपॉन एन इज व्हाट 20 है ना, इक्वल टू 15। So summation xi is what 30। अब मुझे इसको करेक्ट करना है तो summation xi करेक्ट is what wrong minus wrong, where is wrong 17 and plus 27, फिर ये 40 है ना। सिमिलरली मुझे इसको भी करेक्ट करना है, किसको yi को। Okay, so summation yi upon 20 is equal to 15। समेशन yi कितना हो गया 300। तो समेशन yi करेक्ट कितना हो गया 300। एक मिनट यहाँ पे 300 चाहिए था ना 310। इसको करेक्ट करना है तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे, 35 को माइनस करेंगे, करेक्ट को ऐड करेंगे। ओके तो कितना हो गया ये 295। एम आई राइट? सही है सब कुछ? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो। एनी डाउट? बोलो जल्दी जल्दी। एक मिनट, ये 20 है, ये 4 है, 395। ओके हाँ यस यस कर लिया मैंने, करेक्ट कर लिया, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ओके यहाँ तक किसी का कोई डाउट? देखो दो वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किया, समेशन एक्स वाई करेक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, फिर समेशन एक्स करेक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, समेशन वाई करेक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। डन? गॉट इट? यस ये तीन वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं। ओके अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस को यूज करके हमें एक्सआई स्क्वायर एंड वाई आई स्क्वायर का भी तो समेशन चाहिए है ना, तो उसके लिए मुझे लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 4। ओके तो इसको क्या करेंगे फिर, समेशन एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो समेशन एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन इज हाउ मच 20 माइनस एक्स बार कितना है, मीन दिया हुआ है उन्होंने, रेडीली अवेलेबल है अपने पास 15। ओके तो ये कितना हो जाएगा फिर 225, तो माइनस 225 so it becomes 229 into 20। ओके so summation xi square is what 229 into 20, कितना आएगा फिर ये 229 into 20 4580। ये क्या है पर ये रॉन्ग है, इसको हमें करेक्ट करना है, इसको हमें क्या करना है करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करोगे 4580, रॉन्ग को माइनस करो, करेक्ट को ऐड करो। इतना लेंथी क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते बट हम प्रिपेयर होने चाहिए उस चीज के लिए। ओके रॉन्ग को माइनस करो, 17 स्क्वायर को माइनस करो और करेक्ट को ऐड कर दो, 27 स्क्वायर को ऐड कर दो है ना। तो कितना हो गया फिर ये 4580, 289 होता है ना ये 17 का स्क्वायर, सही बात है ना। 289 एंड 27 का कितना होता है 729। सो 729 अपने पास आया है माइनस 289 आया 440 प्लस 4580, सो इट्स 5020।
ओके, ऐसे ही हमें सिग्मा वाई दिया हुआ है। ऑन दी सेम लाइंस कैन यू टेल मी, अभी तुम लोग बता सकते हो मुझे? यस, इसका आंसर यहाँ पे बस हमें क्या करना है, वाई आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस नहीं लेना चाहिए था ना, लेना चाहिए था, 16 चाहिए था। सही बताया यार तुमने। 225 प्लस 16 241, 241 into 20 4820। समझ लिया ना क्या गड़बड़ हुआ था? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मैंने वेरिएंस लगाया तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिया है, तो वैसे यहाँ पे 25 होगा। ओके, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट डालते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है। थैंक्स यार। सो 4820। ओके, तो 729 माइनस 289 प्लस 4820 5260। ओके चलो अभी इसका बताओ मुझे करेक्ट वाला वैल्यू वाई आई स्क्वायर का। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था ना हमें, वेरियंस मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया है, इस वजह से मुझे वो वेरियंस लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में वो स्क्वायर रूट आता है यहाँ पे। ओके, सो टेल मी समेशन वाई आई स्क्वायर करेक्ट। यस आया, गुड। 8175 इज इट द आंसर? फॉलो द सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है उसमें, सेम प्रोसेस फॉलो करो। एनी डाउट? जाए फिर आगे। ओके, अब सब कुछ करेक्ट करना है हम लोगों को। आर क्या है, आर का फॉर्मूला क्या है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ एन इंटू समेशन वाई स्क्वेयर माइनस समेशन वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू n is how much? n is 20. n is 20. Summation xy is how much? 6335. Summation x is how much? 310. And y is how much? 395. Under root of n is how much? 20. Summation x square is how much? 5260. Summation x is how much? 310. N is how much? 20. Summation y square is how much?
समेशन y स्क्वायर इज 395, नहीं 395 नहीं है, 8175 minus summation y whole square. Summation y whole square is how much? 395 whole square. Can you tell me the answer of this question? Can you tell me the answer? चलो फटाफट बताओ, फाइनल आंसर कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बोलो बोलो, जल्दी बोलो। यस, नहीं आया। ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा होगा तो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म 0.51 आया। पक्का? यस, is it the answer? Please check it out once. बाकी लोग प्लीज चेक इट आउट। इज इट द आंसर? यस, इट शुड बी द आंसर एक्चुअली, बिकॉज मतलब ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, सो यस करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। ओके, प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर। अब ये क्या है देखो, इसके लिए स्मॉल एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताती हूँ। प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड एरर में क्या डिफरेंस है? ओके, अभी सपोज मान के चलो मुझे पूरे कंट्री का लिटरेसी फाइंड आउट करना है, या फिर मैं बोलूंगी कि लिटरेसी एंड लेट्स से literacy and let's say the business people who are entrepreneurs. Okay, so जो लोग business, number of people who are doing business and number of people who are literate, इनका मुझे R फाइंड आउट करना है, कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर कंप्लीट कंट्री, फॉर इंडिया कुछ वैल्यू मिला मुझे R। क्या कर रहे हैं अपन, किसके बीच का कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं? लिटरेसी एंड व्हाट, लिटरेसी एंड अपना number of people who are doing business. Okay, इन दोनों के बीच का correlation. So that correlation coefficient is R इंडिया के लिए। अब यही चीज मैं कैलकुलेट कर रही हूं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र क्या हो गया? पूरे इंडिया का एक सैंपल। सही है ना बात? महाराष्ट्र क्या हो गया? इंडिया का
एक सैंपल, छोटा पार्ट है ना इंडिया का, कुछ सैंपल्स लिए, जैसे कि मैंने महाराष्ट्र का आर देखा, फिर केरला का आर देखा, फिर मे बी गुजरात का आर देखा, तो ये क्या हो गया फिर, यस ये छोटे छोटे स्टेट्स का, छोटे छोटे स्टेट्स जो है, ये जो स्टेट्स ये क्या हो गए, सैंपल्स हो गए, जो पूरे बड़े पॉपुलेशन से मैंने उठाए हैं। इंडिया इज व्हाट, बिग पॉपुलेशन, महाराष्ट्र इज व्हाट, सैंपल। ओके, इंडिया इज व्हाट, कंप्लीट बिग पॉपुलेशन, एंड महाराष्ट्र इज व्हाट, सैंपल। ठीक है, तो ये जो सैंपल का कोरिलेशन, ये जो आर है, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड कैपिटल आर जो है दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं ट्रू या फिर रियल या फिर एक्चुअल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कैपिटल आर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू, रियल, एक्चुअल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड स्मॉल आर जो है वो क्या हो गया, सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। समझ में आ गई बात? एक्चुअल में है क्या, मैंने तुम लोग को छोटा सा एग्जांपल दिया था कि मुझे लिटरेसी रेट एंड नंबर ऑफ पीपल हु आर इन बिजनेस, इसके बीच का कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो पूरे इंडिया के लिए कैलकुलेशन हुआ है दैट इज योर आर, एंड फॉर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कैलकुलेशन हुआ है तो दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ये जो है सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कैपिटल आर, जरूरी तो नहीं है दोनों सेम वैल्यूज मिलेंगे, जरूरी है कि दोनों वैल्यूज सेम होंगे, नहीं जरूरी तो नहीं है। ओके, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोबेबल एरर, डिफरेंस बिटवीन R and R, or you can say variation. You can say variation is nothing but your probable error. Is nothing but what? Probable error. Okay, so probable error के लिए अपने पास फॉर्मूला है PE is equal to 0.6745 into 1 minus R square upon under root of n. This is the formula. And n क्या है? Number of sample observations. n क्या है? Number of sample observations. ठीक है? So PE is what? 0.6745 into 1 minus R square upon root n. N is equal to what? Number of sample observations. Okay? Number of sample observations. Next. PE is what? PE actually helps to find correlation coefficient of population. मतलब बेसिकली अगर तुम्हें R पता है, मतलब तुम्हें महाराष्ट्र का R पता है, तो तुम इंडिया का R गेस कर सकते हो by using this probable error. कैसे? कॉन्फिडेंस इंटरवल से। Confidence interval for R is what? R minus PE and R plus PE है तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। मतलब यस, मतलब यस क्या हो गया इसका मतलब, स्मॉल आर जो है अपने पास, ये अगर मुझे पता है तो मैं कैपिटल आर के बारे में कुछ जजमेंट लगा सकती हूँ। कैसे? बाय यूजिंग प्रोबेबल एरर, बाय यूजिंग प्रोबेबल error. I can make judgment on capital R. How much? What is that? R minus PE, R plus PE. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है कि स्मॉल r से कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है। स्मॉल r का वैल्यू लेट से अपने पास है 0.8
एंड प्रोबेबल एरर का वैल्यू है लेट्स से अपने पास 0.01. ओके, लेट्स से दिस इज योर पीई एंड दिस इज योर आर. तो आर माइनस पीई मतलब क्या हो गया 0.8 माइनस 0.01 एंड आर प्लस पीई क्या होगा 0.8 प्लस 0.01 मतलब कितना हो गया ये यस 0.79 हो गया और ये कितना हो गया 0.81 हो गया. मतलब तुम्हारा जो आर होगा वो इस इंटरवल में होगा कोई तो भी, इस इंटरवल का कोई तो भी एक वैल्यू जो है वो तुम्हारा आर होगा. मतलब आर मतलब पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट. हमारे पास क्या था सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट था और प्रोबेबल एरर था और ये सैंपल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट और प्रोबेबल एरर के हेल्प से मैंने क्या किया पॉपुलेशन के आर के बारे में कुछ तो जजमेंट लगाया. कंप्लीट पॉपुलेशन के आर के बारे में मैंने जजमेंट लगाया. अंडरस्टूड और नॉट? यस, समझ में आया या नहीं आया? Getting my point? Okay, so that's the use of this probable error and small r. Okay, अब तो ये हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये हो गया प्रोबेबल एरर का एक्सप्रेशन. अब चलते हैं स्टैंडर्ड एरर. ओके, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन. ये क्या हो गया स्टैंडर्ड एरर. ओके, तो प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर को कैसे रिलेट किया जा सकता है? प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू 0.6745 इनटू स्टैंडर्ड एरर. Probable error is equal to 0.6745 into standard error. Okay, into standard error. अब इसको अप्रोक्सीमेटली अभी तुम अगर 2/3 का वैल्यू देखोगे ना तो 2/3 का वैल्यू 0.6666 आता है, which can be approximated to 0.67, and therefore I can approximate this expression as PE is equal to 2/3 into SE. PE is equal to 2/3 into SE. ऐसा भी उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इग्नोर मत करना इसको, क्योंकि ये लग रहा है थ्योरी थ्योरी थ्योरी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी से ही आते हैं. ओके, मतलब मान के चलो 20 क्वेश्चन, ओवरऑल 20 क्वेश्चन जो है थ्योरी से आते हैं. सो डोंट इग्नोर दीज थ्योरी पार्ट. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब. ओके, अभी आर जो है, ओके मैंने यहाँ पे अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें आर को लिया था 0.8 एंड प्रोबेबल एरर को लिया था 0.01, है ना. आर को लिया था 0.8. ऐसा हो सकता है क्या कि 0.8 लिया मैंने आर और प्रोबेबल एरर लिया 0.9? नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा आर ही 0.8 है और तुम एरर ही इतना बता रहे हो, तो तुम्हारा कोरिलेशन एग्जिस्ट करता भी है नहीं, ये सवाल आना चाहिए, है ना. एरर इतना बड़ा एरर है और तुम्हारा आर का वैल्यू आर से भी बड़ा तुम्हारा एरर दिखाई दे रहा है, तो फिर तुम्हारा कोरिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है. कोरिलेशन का कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वही गलत है. ओके, सो अगर तुम्हें आर का वैल्यू दिखाई दे रहा है लेस देन पीई, देन इसका मतलब हुआ there is no evidence of correlation. There is no evidence of correlation. If R is less than PE, then there is no evidence of correlation. Okay, so R का वैल्यू PE से छोटा होना सही बात नहीं है. Okay, next. तो R कितना होना चाहिए? R कितना होना चाहिए फिर? There is a limit actually. R should be greater than 6 times of PE. Then I can say that there is certain correlation. Certain correlation मतलब गारंटी से 101% गारंटी से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे correlation है. ओके, 101% गारंटी से अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे correlation है. R is greater than 6 times PE. That means what we can say? We can say that there is 101%. 101% there is a correlation.
ओके, गारंटी से वहां पे कोरिलेशन है। समझ में आई बात? ओके, सो R shouldn't be less than PE, R should be greater than 6 times PE, and there is certain correlation. Okay, so remember this thing that probable error जो है, one more point, probable error जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अभी तुम इस फॉर्मूला को ही ऑब्जर्व करो। अगर मैं इस फॉर्मूला को उठाती हूँ, ओके, इफ आई टेक आउट दिस फॉर्मूला, तो ये आर स्क्वायर जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और आर का वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन -1 to +1, आर वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to +1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, आर स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये कभी नेगेटिव होगा न्यूमरेटर, कभी नेगेटिव नहीं होगा। आर स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1, सो दैट न्यूमरेटर कैन नेवर बी नेगेटिव। रूट एन, एन का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है, रूट एन कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, n is always positive, so root n is also always positive, है ना? n is positive, so root n भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। so PE जो है, probable error जो है, that can never be negative. Okay, PE can never be negative. PE can never be negative. Understood? Okay, next. So यहां तक की थ्योरी, ये जो था पूरा ये थ्योरी पार्ट था, ठीक है। सो यहां तक आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, प्लीज गो थ्रू इट वंस, एंड ये जस्ट ये जो थ्योरी पार्ट है ना, जस्ट ये पढ़ लेना, 1-2 मिनट ले लो बस। यस, ओके, अब थोड़ा सा आगे का पार्ट। ओके, आगे क्या है फिर? अभी कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, दो चीज है अपने पास, ठीक है। अब ये चीज आई क्यों पिक्चर में? मैंने तुम लोगों को बताया था जब हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि एक्स वेरिएबल चेंज होता है तो वाई वेरिएबल भी चेंज होता है। तो वाई वेरिएबल में होने वाले चेंजेस एक्स की वजह से होते हैं, है ना। मतलब जैसे कि मान के चलो r इज इक्वल टू 0.8 है, तो x एंड y, सो y में होने वाले चेंजेस एंड x में होने वाले चेंजेस, जैसे कि मान के चलो y में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका 80% कॉन्ट्रीब्यूशन x का है और 20% कुछ और वेरिएबल का है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये जो अपना एनालिसिस है दैट इज एक्चुअली कोएफिशिएंट, that coefficient cannot give you percentage value. Why? Because that coefficient is having minus values also,
है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होने के कारण हम सीधा सीधा आर को परसेंटेज के साथ रिलेट नहीं कर सकते। नेगेटिव वैल्यूज होने के कारण हम सीधा सीधा आर को परसेंटेज में रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन को और एक चीज आती है पिक्चर में, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये तुम लोगों को एकदम सही पिक्चर देगा कि भैया y में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें से कितना परसेंट x की वजह से हो रहा है। ओके, ये तुम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? आर स्क्वायर। इसको और वे में भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मेजर ऑफ अकाउंटेड वेरिएशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर इसको मेजर ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ऐसे भी बोल सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को दो नाम है, मेजर ऑफ अकाउंटेड वेरिएशन एंड मेजर ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। Why do we call that as explained variation? Because let's say r का वैल्यू है अपने पास 0.8, तो r स्क्वायर हो जाएगा 0.64। इसका मतलब क्या हो गया? 64% ऑफ चेंजेस इन y आर ड्यू टू x। 64% changes of y are because of x, and remaining 36% चेंजेस जो है वो कुछ और फैक्टर्स की वजह से होंगे। ओके, रिमेनिंग 36% चेंजेस जो है वो कुछ और फैक्टर्स की वजह से होंगे। ओके, जैसे कि मान के चलो मैंने बोला टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम। ओके, टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम ऐसा मैंने बोला। तो जो सेल्स ऑफ आइसक्रीम है उनके बीच का सपोज कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 है। तो जो सेल्स ऑफ आइसक्रीम है 64% जो उनमें चेंजेस आ रहे हैं वो टेम्परेचर की वजह से आ रहे हैं, और रिमेनिंग 36% चेंजेस जो आ रहे हैं वो कुछ और फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं। ओके, सो ये हो गया उसका मीनिंग, r and r square. So this is what coefficient of determination. So r square को कैसे लिख सकते हैं अपन? r square को अपन लिख सकते हैं explained variation upon total variation. Explained variation upon what? Total variation. मतलब जो भी 100% चेंजेस जो y में आ रहे हैं उसके 60% 64% चेंजेस जो है वो किसकी वजह से है? x की वजह से है। So those variations I can explain, therefore it is called as explained variation. Getting my point what I'm saying? Yes. x and y के बीच में r का वैल्यू अगर 0.6 है तो इसका मतलब क्या हो गया? r स्क्वायर कितना आया? 0.36 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया? 36% changes in y are because of x. Remaining I cannot explain. Remaining 64% changes I can't explain. Okay, so r square is what? Explained variation upon total variation. Okay, अब 1 minus r square जो है उसको अपन बोलते हैं coefficient of non-determination. Coefficient of non-determination, और इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं measure of unaccounted variation. और इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं मेजर ऑफ अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, कुछ भी बोलो। मतलब जैसे कि मैंने बोला था x एंड y के बीच में r जो है वो 0.8 है, तो r स्क्वायर क्या हो गया? 0.64 हो गया। मतलब क्या हो गया? y में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके 64% changes are because of x and 36% changes are not because of x. We can't explain those 36% of explanations or 36% of variations, and therefore that 36%, that 0.36 is called as coefficient of non-determination, or you can call it as unexplained variation, or you can call it as unaccounted variation. Understood or not? We can call it as coefficient of non-determination. We can call it as unaccounted variation. We can call it as unexplained variation.
Okay, so 1 minus r square is what? Unexplained variation upon total variation. Unexplained variation upon total variation. ठीक है, सो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे, उसको तुम पढ़ सकते हो. एनी डाउट? यस. अब इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. ठीक है, ओके. फर्स्ट, coefficient of correlation between two variables is minus 0.9. R is what? Minus 0.9. And उन्होंने पूछा है coefficient of determination. Can you tell me? ऊपर सब कुछ है अपने पास. Can you tell me coefficient of determination? Yes, tell me fast. Can you tell me coefficient of determination? Yes, tell me fast. What is coefficient of determination? Correlation coefficient is minus 0.9 and they have asked us to find out coefficient of determination. How much is that? Please tell me fast. How much is coefficient of determination? R square, it's very easy. Not able to answer the question. Okay. So क्या हो गया फिर ये? Minus 0.9 whole square, which is what? 0.81. Okay. Next. Coefficient of correlation between two variables is 0.7. Second question. R is what? 0.7. Then the percentage of variation unaccounted for. Percentage variation unaccounted for. Unaccounted for. कितना होगा ये? Yes, can you tell me? Percentage of variation unaccounted for. No one? Unaccounted मतलब 1 minus r square. 1 minus r square, 1 minus 0.7 square, which is 1 minus 0.49, which is what? 51. 0.51. And percentage हम लोगों को find out करना है ना? So 51%. Done. Okay. So unaccounted for, unexplained, non-determination, ये सब चीजें अगर पूछी है question में, you just have to do 1 minus r square. Okay. So 1 minus 0.49. So it is 0.51, which is 51%. Third. R is equal to 0.7, N is equal to 10, and हमें find out करना है confidence interval. Okay, हमें find out करना है confidence interval. Yes, tell me fast. Confidence interval क्या होगा? Can you try? Confidence interval क्या होता है? Yes, R minus PE and R plus PE. ये होता है तुम्हारा confidence interval. तो PE लगेगा अपन को फिर PE is equal to what? 0.6745 1 minus r square upon root n. चलो बताओ PE कितना आता है? फास्ट टेल मी फटाफट. हाउ मच इज PE?
यस, आ गया पीई 0.6745. 1 minus r square, so that is 1 minus 0.7 square upon root 10. कितना आया फिर ये? Is it 0.108? Please tell me. Is it 0.108? Is it 0.108? ओके ओके, राउंड ऑफ करके 109 हो रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं. तो r माइनस पीई कितना हो गया फिर? r इज व्हाट? 0.7 माइनस पीई इज व्हाट? कितना आया फिर ये? यस, 0.59 ना अप्रॉक्स. ओके, एंड r प्लस पीई कितना हो गया फिर? 0.7 plus 0.109, so which is 0.809. तो इसका इंटरवल जो लिखेंगे अपन वो 0.59 से 0.809 ऐसे लिखेंगे, मतलब ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, फोर्थ वन. एरर इज गिवन टू यू. एक्चुअली उन्हें देना चाहिए कौन सा एरर है वो, देना चाहिए उन्होंने कौन सा एरर है वो. स्मॉल आर दिया हुआ है 0.810 अपन को फाइंड आउट करना है. कंसिडर इट एज प्रोबेबल एरर. प्रोबेबल एरर कंसिडर करो. देना चाहिए था उन्होंने कौन सा एरर है, देते हैं वो एग्जाम में. ठीक है, प्रोबेबल एरर. एक काम करो, दोनों दोनों दो दो क्वेश्चंस बनाओ यहाँ इस पे. स्टैंडर्ड एरर अगर दिया हुआ है 0.0243, r इज इक्वल टू 0.8 और n फाइंड आउट करना. दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर. बताओगे आंसर? कोशिश करोगे? n का वैल्यू? यस, p is equal to 0.6745 into 1 minus r square upon root n. अगर ये प्रोबेबल एरर है तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन जाएगा 0.6745 1 माइनस r कितना है? 0.8. r का स्क्वायर मतलब 0.64 रूट n अपन को फाइंड आउट करना है. स्टैंडर्ड एरर कितना है? ये स्टैंडर्ड एरर लेके सॉल्व करो. स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन रूट n और 0.0243 1 माइनस r स्क्वायर इज 0.64 अपॉन रूट n. चलो कोशिश करो फास्ट. कितना है n? नहीं आ रहा है. चलो देखो,
क्या करेंगे फिर अपन, इसका डिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले। 0.0243 अपॉन 0.6745 इज इक्वल टू, ये कितना आया 0.36 रूट एन, है ना। अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर, ऑब्वियसली करेक्ट आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि डेसिमल्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो 0.0243 divided by 0.6745 comes out to be 0.3036 approximately. This is 0.36 upon root n. So root n अगर इस साइड में लिया तो it is 0. Okay, so root n क्या हो जाएगा, it is 360 upon 36, so it becomes 10. Am I right? It becomes 10. And n square कितना, n कितना होगा फिर 100, n कितना होगा फिर 100. ओके, नेक्स्ट ये हो गया P के लिए आंसर। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, छोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है ऑप्शंस में। ओके, ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ हो सकता है, नो वरीज। एक तो उन्होंने एरर कौन सा है वो भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से तो लिया है मैंने। यस, सो यहाँ पे 0.0243 ये हो गया 0.36 अपॉन रूट एन। रूट एन, ये तो बहुत बड़ा आंसर आएगा शायद से, 0.36 divided by 0.0243, so it's 14 point something, 15 कंसिडर करते हैं। सो n कितना हो जाएगा 225। सो कुछ तो गड़बड़ है ऑप्शंस में एंड इनफैक्ट क्वेश्चन में भी, कि उन्होंने कुछ तो मेंशन करना चाहिए था। 1 2 3 4 में से तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो whatever we have solved is correct, just go through it। कुछ गड़बड़ हो तो बताओ यार मुझे भी। 0.0243 सही है ना सब? यस, 0.6745, यस, ऑल राइट। इसको अगर कट किया तो अपन को मिल जाएगा 0.036, 0.36 10 n is equal to 100, करेक्ट। ओके, तो सही है, जस्ट फॉलो दिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5, r is equal to 0.6, coefficient of non-determination, coefficient of non-determination, ओके, मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जीरो पॉइंट क्या हो गया फिर वो 64। ओके, इजी है। सिक्स्थ वन, in correlation analysis the value of Carl Pearson's coefficient of correlation हमें फाइंड आउट करना है and its probable error were, अच्छा ओके दिया हुआ है, its probable error were found to be 0.04, find the value of n। r दिया हुआ है 0.90 and pe दिया हुआ है 0.04। I want you people to give this answer। yes, got the answer। n 10.26, its root n is equal to 10.26, or what is that? Yes, pe is equal to 0.6745 1 minus r square upon root n। So 0.6745 1 minus r square is 0.81। प्रोबेबल एरर कितना दिया हुआ है 0.04 रूट n, है ना। तो कितना आता है फिर ये, यस, हाउ मच इज दैट,
बेटा कैलकुलेटर देखना पड़ेगा है ना। 0.04 डिवाइडेड बाय 0.6745 ये आता है 0.593 इक्वल टू ये कितना आया 0.19 upon root n. So root n is equal to 0.19 divided by 0.593 0.2. So n is equal to what? 0.32 into 0.32 it becomes, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? Mm-mm-mm-mm-mm. 0.04 divided by 0.6745 ये 0.059 आ रहा है. यस अब सही है. तो ये क्या हो गया फिर? रूट एन इज इक्वल टू 0.19 डिवाइडेड बाय 0.0593 19 divided by 0.0593 so it's 3.2. so n कितना होगा 3.2 का स्क्वायर. so it's 10.24. so n is approximately 10. so how many observations approximately? You should have 10 observations. Okay, we should have 10 observations. Any doubt? Okay, अभी नया टॉपिक शुरू होगा एक्चुअली. सो ओके, आज नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, परसों शुरू करते हैं. ओके लेट्स परसों या फिर कल 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 ठीक है, कल भी एक लेक्चर लेते हैं अपन. ठीक है, कल लेक्चर लेते हैं अपन, उसमें ये शुरू कर देंगे टॉपिक. ओके ऑल राइट, चलो लेट्स स्टॉप हियर. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.